Ladies and gentlemen, thank you so much, and thanks to City School for having me once again. My name is Samad Abbas, and the topic which I'm going to discuss here today, a very short keynote. मैं समझता हूँ ज़िंदगी में मसले तो बहुत सारी ऐसे हुनर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सीखने की ज़रूरत है. But I love Simon Sinek what he just said in his TED talk. He said degrees are important, skills are important, बट ये वो चीज़ें हैं जो आउटडेट हो जाएंगी एक पॉइंट पर. बट एक वाहिद चीज़ जो कभी आउटडेट नहीं होती एंड द वर्ल्ड नीड्स एंड दैट्स एम्पैथी. It's been almost a decade that I've been working for training and development. From LUMS to IBA to City School, from different organizations. By working across all the Pakistan, I realized कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा रही है. AI का दौर है, बहुत सारे लोगों ने बात कर रहे हैं AI के ऊपर, ह्यूमन स्किल्स के ऊपर बात की जा रही है, टेक के ऊपर बात की जा रही है, लेकिन अगर किसी चीज़ पर बात नहीं की जा रही, एंड दैट इज एम्पैथी. इट्स जस्ट बिकॉज इंसान वो वाहिद मौजूद है जो अपनी खुसूसियात को छोड़ देता है. आपको कोई कुत्ता नहीं मिलेगा जो बिल्ली की आवाज निकाल रहा हो, आपको कोई शेर चीते की आवाज निकालता हुआ नहीं मिलेगा. बट इफ यू लुक एट योर सराउंडिंग्स, अगर आप दुनिया की स्टैट्स उठा के देखें तो आपको लाखों इंसान मिलेंगे जो कि इंसानियत के पलड़े से गिर गए. वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाए जिस तरह इंसानों को करना था. इस वक्त अगर ग्लोबली इंटरनेशनल रिलेशंस को उठा के देखें, जो जंगें हुई और जो हो रहा है, उस पर काफी सारे लोग साइलेंट हैं और कुछ ही लोग शायद बात कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज द एम्पैथी इज मिसिंग. हर चीज सीखी जा सकती है, लेकिन एक अच्छा रवैया, एक अच्छा अखलाक बहुत मैटर करता है. बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाई एम्पैथी. एम्पैथी की जरूरत क्यों है, क्यों इस चीज पर ज्यादा बात करने की जरूरत है. मैं समझता हूं हर चीज की कीमत है, मिलने से पहले और खोने के बाद. The goal is not to live forever, I believe. The goal is to create something which lives forever. 10 years back when my father passed away, I came to realize कि हर चीज को दुनिया से जाना है, हर इंसान का कोई ना कोई इख्तिताम है, हर जिंदगी जहाँ शुरू हुई है वहाँ से ख़त्म होना है. बट वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बाकी रहेगी. एंड आई रियलाइज दैट इज द इम्पैक्ट. By studying a marketing background, I started a training organization working with the youth. A lot of teachers I got a chance to work with, and I realized कि दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो किया जाए जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एंड दैट इज ह्यूमन एलिवेशन. मैं समझता हूँ गिरते हुए को लात मारने वाले बहुत हैं, बट गिरते हुए को सहारा देने वाले लोग बहुत कम हैं. One of the reasons we lack empathy, one of the reasons why we lack empathy, because हमने real skills को soft skills बना दिया. According to Stanford and Harvard University survey, 85% skills. मतलब I see a lot of A-level students, I met a lot of O-level students, I met a lot of graduates, and I tell them कि hard skill is just 15%. But what survives, what matter is soft skills. Even Google कह रहा है अगर आपको काम नहीं आता हम सिखाएंगे, लेकिन right attitude चाहिए. A lot of companies these days look for the resources जिनके अंदर वो right attitude हो. I think the attention span is going down. बहुत सी चीजें मुश्किल होती जा रही हैं, बात समझना और सुनना मुश्किल होता जा रहा है. बुनियादी वजह क्या है कि वो जो दर्द था, वो जो दर्द को दर्द करने की सलाहियत है, वो खत्म होती जा रही है. सो आई थिंक बहुत सारा पोटेंशियल, बहुत सारी चीजें दुनिया में वेस्ट होती हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि वेस्ट हुई इज द ह्यूमन पोटेंशियल. एंड व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रियलाइज कि मैं अपने पोटेंशियल को लगाऊं कहाँ. I came across a research by Mind Valley. दुनिया में दो किस्म के दायरे हैं, एक ह्यूमैनिटी प्लस एंड वन इज ह्यूमैनिटी माइनस. Top university graduates came across this research way back. दुनिया के top university graduates humanity plus के लिए काम करते हैं. Why? It's just because they realize कि हमें उस जगह काम करना है जहाँ के humanity को plus हो. And a lot of institutions are talking about empathy, but when it comes to Pakistan, we need to understand that that skill is very crucial. I have few strategies to share with you, so be very quick. First strategy, why we are not talking about the real skills, why we are not talking about the empathy, it's just because the level one is culture scape. हमारे माशरे में वो चीज ट्रेंड करती है जो majority कर रही है. If you look at your surroundings, this is the only campus and the one and only campus who organized TED as far I know in this vicinity, in this region, because creators हमेशा 5% थे.
एंड फॉलोअर्स हमेशा 95% रहे. लेवल 1 सेट कल्चर स्केप. मेजॉरिटी लोग कल्चर स्केप में स्टक हैं. यहाँ मेजॉरिटी लोग बात कर रहे होंगे टेक के ऊपर, वो सीख रहे हैं, वो तवज्जो दे रहे हैं इस बात के ऊपर, लेकिन जो सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है दैट इज अवर रियल सेल्फ. और हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते. रिसेंटली आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू दुबई एंड मैं एक एयरपोर्ट्स अपने कान में यूजली लगाया हुआ था, मैं कुछ सुन रहा था, तो मेरा एक एयरपोर्ट गिरा और वो नीचे गिरा. मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो पीछे वाला जो पैसेंजर था वो डिस्टर्ब हो रहा है. तो एयर होस्टेस ने कहा बाद में उठा लेगा. मैंने कहा नो जब जहाज लैंड करेगा तो उसे उठाना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज वो शायद आगे निकल जाएगा. उन्होंने कहा नहीं आप छोड़ दें, आप डिस्टर्ब ना करें. एंड जब जहाज लैंड हुआ मैंने उस एयरपोर्ट को ढूंढने की कोशिश की तो मुझे नहीं मिला. एंड मैंने कहा अब आप भी ढूंढिए. एंड वो नहीं मिला, पूरा जहाज खाली हो गया. आई केम बैक टू एयरपोर्ट. एक किताब रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, इंसान कामिल. आई लव दैट बुक, जिसमें मुझे हजरत अली का एक फ्रेज मिला. वो कहते हैं इंसान भी कितना अजीब है. यहाँ पे अगर कोई अपना फोन भूल के चला जाए या किसी की कोई चीज भूल जाए, वो ढूंढता रहेगा जब तक उसे मिल ना जाए. हजरत अली सेड इंसान भी कितना अजीब है, इतना अजीब है, छोटी सी भी चीज खो जाए ना उसे ढूंढ कर दम लेता है, लेकिन अपने आप को खोने के बाद शायद नहीं ढूंढ पा रहा. व्हाई? बिकॉज द कल्चर स्केप इज देयर. लेवल 2 इज सेल्फ अवेयरनेस. लेवल 2 इज अवेकनिंग. व्हेन यू लिसन टू पीपल. इस जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? टू फाइंड अ मेंटोर, टू फाइंड अ पर्सन हु टेल्स यू कि यार आप कहाँ लैक कर रहे हो, आपके अंदर मिसिंग क्या है. बहुत सारी चीजें जिन पर काम करने की जरूरत है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी चीज बाकी रहेगी, क्या मेरे वर्ड्स बाकी रहेंगे, क्या मेरा एटीट्यूड बाकी रहेगा? आई थिंक एटीट्यूड इज वन ऑफ दोज थिंग जिस पर काम नहीं किया जाता. व्हाई? बिकॉज वी डोंट थिंक इट्स अ सब्जेक्ट. BJ Fogg in Harvard University wrote a book called Tiny Habits. And BJ Fogg कहता है behavior is one of the key components in your crucial success. आप जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हैं, बिहेवियर मैटर करता है. इंसान चला जाता है बट उसका बिहेवियर, उसका किरदार, उसके अखलाक याद रहते हैं, बट इस पर काम करने की जरूरत है. व्हाट्स नेक्स्ट? आई थिंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी wrote this article, कमाल आर्टिकल, कई साल पहले पढ़ने का इत्तेफाक हुआ. I met a lot of individuals these days, stress level अगर आप उठा के देखें, Gen Z के बारे में बात हुई. I delivered a talk 2 years back in an auditorium जहाँ बहुत सारे Gen Z थे और मेरा उस दिन भी शायद लास्ट स्लॉट था और सबको शायद घर जाना था. And I got very few minutes. तो मैंने उस दिन अंडरस्टैंड किया कि जो सोशल मीडिया का पावर है बहुत खतरनाक है. And I delivered a talk on Gen Z and my topic was the loneliness among Gen Z. I think मैं जब यहाँ पर आया मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग आपस में बात कर रहे होते हैं. One of the reasons because you need escape. Gen Z के बारे में कहा जा रहा है this is one of the loneliest generation. जॉन लीवी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं 1987 में एक इंसान के पास 5 अच्छे दोस्त थे इन यूएस. एंड व्हेन 2001 इट्स एक इंसान के पास एक अच्छा दोस्त था. और जब टेक रेवोल्यूशन आया 2007 के बाद, जब आईफोन लॉन्च हुआ, सो दे रियलाइज कि अब एक इंसान के पास एक अच्छा दोस्त भी नहीं है. इट्स जस्ट द ह्यूमन कनेक्शंस. लोग बस वैलिडेशन चाहते हैं. एग्जाम्पल, अगर कोई नॉर्मल इंसान आपको यहाँ पे 15 लोग मिले और बोले यार आज आप अच्छे लग रहे हो, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, 15 लोग मिलके बोले तो शायद सेल्फ स्टीम कहाँ चली जाती है. लेकिन अगर 15 लाइक किसी फोटो पे आ रहे हैं सोशल मीडिया पे तो वो मैटर नहीं करते. लोग कहते हैं कम से कम 100 तो आए, कम से कम 1000 तो आए. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्केप वी आर इन. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत सी जनरेशन डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है बिकॉज they're not understanding their triggers. So coming back, Harvard University कहता है कि अगर आप अपने दायरे के अंदर, आप अपनी वर्क प्लेस पे, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, अपने घर में बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, अपने से कोई नीचे वाला इंसान ढूंढिए जो आपसे बिलो द लाइन हो, जो आपसे नीचे हो, स्टेटस में, फाइनेंशियल में, वेल्थ में, और उसके पास जाके उसकी प्रॉब्लम को सुने. जब आप उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, जब आप उसके दर्द की दास्तान को सुनेंगे तो आपको अपना दर्द नहीं लगेगा. एंड आई केम टू रियलाइज, हार्वर्ड कह रहा है अगर आप अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, नीचे वाले इंसान को ढूंढिए और समझिए कि दर्द क्या होता है. व्हाट्स नेक्स्ट? फ्यू स्ट्रैटेजीज एंड आई एम गोना रैप इट अप. फर्स्ट वन, कल्टिवेट सेल्फ अवेयरनेस. मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बिल्ड करने की जरूरत है आज के दौर में, सारी चीजें एक तरफ, अपने आप को समझने की कोशिश करें. हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, बट बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पा रहे. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस दे लैक एम्पैथी. व्हाट्स नेक्स्ट इज डेवलप पर्सपेक्टिव.
जब ज़्यादा दर्द हो, जब ज़्यादा तकलीफ हो, तो उससे बड़े दर्द को याद किया जाए। कहते हैं जब ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ज़्यादा परेशानी है, तो उससे बड़े दर्द को याद करो। कहते हैं जब तुम पर मुश्किल आए, अगर तुम उससे बड़ी मुश्किल को याद करो तो मुश्किल मुश्किल नहीं दिखाई देती। जब बुरा दिन आए तो ये सोचो कि इससे बुरा भी हो सकता था, लेकिन शायद आज नहीं हुआ. So we need to understand that perspective making is something which gives you empathy. What's next? Emotional validation. मैं समझता हूँ we live in a world जहाँ हम IQ में बात कर रहे हैं. There's a lot of researches, a lot of courses are available on IQ. But when I go to Karachi in Pakistan Dynamics, हमारे यहाँ emotional intelligence पर कोई खास बात नहीं हो रही. वन ऑफ द रीजंस बिकॉज हम समझ रहे हैं शायद ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. सोशल डिलेमा, अ डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स सेड a lot of youngsters are using Facebook, a lot of Gen Z is using TikTok, a lot of people are using Instagram. It's just because they're trying to escape their emotion. वो अंदर की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, वो नहीं सुनना चाहते कि वो कौन है, वो किस पर्पस के लिए ड्राइव किए गए हैं, तो वो दूसरों की आवाज़ सुनकर खुश होते हैं. And this is one of the reasons a lot of content creators are rising, just because वो content खुद भी create कर सकते हैं बहुत से लोग, लेकिन हमें follow करना अच्छा लगता है, हमें दूसरों को सुनना अच्छा लगता है. I just wanted to wrap it up one of this experience I had. I went to Arbain from the last 3 years, and मैं समझता हूँ empathy को समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत सारे examples हैं. But this is something which is life changing for me. Because when I went on Arbain from last 3 years, मैंने पहली बार गरीब लोगों को अमीर लोगों को खिलाते हुए देखा. यहाँ मांगने वाला फखर से मांग रहा था कि भाई मुझे मिल जाए. It's something पूरा साल इराक के लोग आई थिंक पूरा साल जमा करते हैं कि जब वो अरबईन की वॉक हो तो वो लोगों को सर्व करे. आई थिंक द लव एंड द इमोशन एंड एम्पैथी इज मैचलेस, एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न. The reason why we lack empathy, the reason why we lack attitude, because we lack role models. I think institution को भी किसी leadership की ज़रूरत होती है, और हर इंसान अपनी ज़ात में एक institution है. And that's what Hazrat Ali said, इल्म को अहले इल्म से सीखो. बहुत सारी बातें जो हर जगह से नहीं सीखनी. I love Michael Jordan said, we focus so much what goes from neck down, but we don't focus what goes in our heads. You got to be very cautious कि मैं किसकी बात सुन रहा हूँ. You got to understand. I just want to end my TED talk on this note that kindness elevates human being. जिंदगी में बहुत सारे काम हैं जो कि किए जा सकते हैं, बट सबसे अहम काम ये है कि आप ह्यूमन एलिवेशन पे काम करें. अपनी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके दर्द को महसूस करें. थ्रू आउट माई जर्नी इन ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट वर्किंग विद 100+ ऑर्गेनाइजेशंस, मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि जब जब मैंने किसी की मदद करी, जब जब मैंने किसी की प्रॉब्लम को समझा और उसे एलिवेट किया, and something happened. Even I'm amazed, I met a guy who organized last day TEDx, and I met him somewhere, and he just recognized, he said, I am here to just listen to you, and I said, that's awesome. But coming back, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे अहम काम क्या है. एंड सबसे अहम काम ये है कि आप अपने आप को समझें, अपने दर्द को समझें कि ज़िंदगी मुझे मिली क्यों है. इंसान की सबसे बड़ी गलती ही ये है कि वो ये समझता है कि उसके पास वक्त है. विद दैट नोट, थैंक यू सो मच. थैंक्स टू सिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग.